जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम लोग कक्षा 3 में अंग्रेजी विषय के अंदर पाठ संख्या फर्स्ट वर्क वाइल यू वर्क, पाठ संख्या फर्स्ट वर्क वाइल यू वर्क, कार्य करो जब तुम कार्य करो की एक्टिविटी सेकंड का अध्ययन करेंगे। ठीक है, एक्टिविटी सेकंड में ए प्रश्न हमने हल कर लिया है। आज हम करेंगे बी प्रश्न। ठीक है, एक्टिविटी सेकंड का बी प्रश्न आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, रीड द पोइम अगेन एंड मैच कॉलम ए विथ अ कॉलम बी। ठीक है बच्चों, क्या है प्रश्न? कविता को दोबारा पढ़िए और कॉलम ए का मिलान कॉलम बी से कीजिए। कॉलम ए का मिलान कॉलम बी से कीजिए। रीड द पोइम अगेन एंड मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। ठीक है, प्रश्न है बी। क्वेश्चन कौन सा है? बी। रीड द पोइम अगेन एंड मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। कविता को दोबारा पढ़िए और कॉलम ए का मिलान कॉलम बी से कीजिए। कॉलम ए को मिलाना है किससे? कॉलम बी से। POEM पोइम यानी कविता। पोइम यानी क्या होता है बच्चों? कविता। अगेन AGAIN, AGAIN अगेन। अगेन यानी होता है दोबारा, दोहराना। READ रीड यानी पढ़ना, रीड यानी पढ़ना। ठीक है, मैच MATCH मैच यानी मिलान करना। ठीक है ना बच्चों? तो रीड द पोइम अगेन एंड मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। कविता को दोबारा पढ़िए और कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाइए। ऑल दैट यू डू, ऑल दैट यू डू, जो सब आप करते हो। ठीक है, जो भी कार्य आप करते हो, ये जो सभी कार्य आप करते हो। अब उसको इधर मिलाना है, किससे मिलाएंगे? एंड दैट डन वेल नहीं, आर नेवर डन राइट नहीं, डू इट विथ ऑल योर माइट ये सही है। डू इट विद ऑल योर माइट, उसे अपनी पूरी ताकत के साथ करो। तो ऑल दैट यू डू, ऑल दैट यू डू, डू इट विद ऑल योर माइट। आप जो कुछ या जो सभी कुछ करते हो उसको अपनी पूरी शक्ति के साथ करो, उसे अपने पूरी एकाग्रता के साथ करो। तो ऑल दैट यू डू, डू इट विद ऑल योर माइट। आप जो कुछ भी सब करते हो उसे अपनी पूरी ताकत के साथ करो। मोमेंट्स आर यूजलेस, मोमेंट्स आर यूजलेस, अत्यल्प समय भी बर्बाद करना। ठीक है, मोमेंट्स आर यूजलेस, छोटा सा क्षण भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो इसे हम मिलेंगे ट्रिफल अवे से, बर्बाद करना। इसका अर्थ क्या है? बर्बाद करना। तो हमें एक छोटा सा पल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो मोमेंट्स आर यूजलेस, इसको मिलाएंगे ट्रिफल अवे। फिर क्या है? वन थिंग ईच टाइम, एक समय में एक काम। एंड दैट डन वेल, और उसे अच्छी तरीके से करना चाहिए। एंड दैट डन वेल, वन थिंग ईच टाइम एंड दैट डन वेल, एक समय में एक कार्य और उसे भी अच्छी तरीके से करना। थिंग्स डन बाय हार्ड, अधूरे मन से की गई चीज़ें आर नेवर डन राइट, आर नेवर डन राइट, अधूरे मन से की गई चीज़ें या अधूरे मन से किया गया कार्य कभी सही नहीं होता है, कभी सही नहीं होता है। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन बी, प्रश्न संख्या बी। क्या है? रीड द पोइम अगेन एंड मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। कविता को दोबारा पढ़िए और कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान कीजिए। ठीक है, रीड द पोइम अगेन एंड मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। ठीक है, कविता को अच्छी तरीके से दोबारा पढ़ना है और कॉलम ए को किससे मिलाना है? कॉलम बी से। क्या है?
ऑल दैट यू डू, आप जो सब करते हो या आप जो भी कार्य करते हो, ऑल दैट यू डू, सब कुछ जो आप करते हो, इसको हमने किससे मिलाया है, डू इट विथ ऑल योर माइट, उसे अपनी पूरी ताकत के साथ करना चाहिए। आप जो भी कार्य करते हो या जब भी कार्य करते हो उसे कैसे करना चाहिए, उसे पूरी अपनी ताकत के साथ करना चाहिए। मोमेंट्स आर यूजलेस ट्रिफल अवे, एक छोटा सा समय भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। मोमेंट्स आर यूजलेस ट्रिफल अवे, तो इसको हमने किससे मिलाया, ट्रिफल अवे से। वन थिंग ईच टाइम, एक समय में एक कार्य। एंड दैट डन वेल, और उसे अच्छी तरीके से करना चाहिए। वन थिंग ईच टाइम एंड दैट डन वेल, और उसे अच्छी तरीके से करना चाहिए। ठीक है ना। फिर क्या है, थिंग्स डन बाय हाल्स, अधूरे मन से की गई चीज़ें, आर नेवर डन राइट, कभी सही नहीं होती हैं। थिंग्स डन बाय हाल्स आर नेवर डन राइट, अधूरे मन से की गई चीज़ें कभी पूरी नहीं होती हैं, कभी सही नहीं होती हैं। तो ऐसे हमने कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाया। ठीक है बच्चों, जय श्री कृष्ण।